उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जिला प्राचीन धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसकी ये वजह है कि यहाँ के ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण स्थल हैं जो इतिहास की गवाही देते हैं। बाराबंकी की इस पावन धरा पर अनेक ऋषि मुनि और तपस्वियों ने तपस्या की, पूजा अर्चना की और ऐसे तमाम आपको धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थल देखने को मिलेंगे। ऐसे ही आज एक हम योगी की बात करने जा रहे हैं, श्री श्री 108, जिन्होंने एक पांव पर खड़े रह के तपस्या की थी, 3 वर्षों तक तपस्या की थी। इस बारे में हम आपको ऐसे तथ्य से रूबरू कराने जा रहे हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, धार्मिक दृष्टि से भी अपनी अनूठी छाप रखता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतवर्ष में मुग़लों ने शासन किया तो अंग्रेज़ों ने भी शासन किया। ब्रिटिश हुकूमत के बाद जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद भी हिंदू धर्म के लोग अपने अधिकारों के लिए, पूजा अर्चना के लिए लड़ रहे थे, जिसकी सबसे बड़ी मुख्य वजह थी मुग़ल काल में बड़े भारी मात्रा में हुए धर्म परिवर्तन की। मुग़ल काल में धर्म परिवर्तन के बाद मुस्लिमों की तादाद बढ़ी। धर्म के आधार पर 1947 में देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना। लेकिन बहुत से मुस्लिम और हिंदू, कुछ ने हिंदुओं ने पाकिस्तान नहीं छोड़ा तो वही बड़ी संख्या में मुस्लिमों ने भी अपनी मातृभूमि भारतवर्ष को अपना देश माना और यहीं बस गए। ऐसा ही मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र मसौली कस्बा माना जाता है। मसौली बाज़ार में एक ऐसी समाधि है जो बाबा की हट स्थली बनी, यहीं पर जहाँ पहले पूर्व में नीम का पेड़ था, जिसके बाद 50 वर्ष पूर्व एक योगी ने तपस्या की, जिसके बाद यहाँ इस मंदिर पर पताका लहरा रही है। इस मंदिर बनने के पीछे बाबा ने क्यों तपस्या की, क्यों दुर्गा माता का मंदिर बनवाया, ये 50-60 वर्ष पुरानी बात है। 1947 के बाद का ये किस्सा है। 3 वर्ष तपस्या करने के बाद ये मंदिर जन सहयोग से बना, जो आज आस्था का केंद्र है और यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। रोजाना यहाँ पूजा अर्चना होती है। इस बारे में विस्तार से जानेंगे। इससे पहले आपको हम दिखाते हैं बाबा अमरनाथ की समाधि स्थली। लेकिन बाबा अमरनाथ नाम से बहुत ही कम लोग जानते हैं। बाबा अमरनाथ को खाड़ेश्वरी नाथ बाबा के नाम से जाना जाता है, दुर्गा मंदिर के नाम से स्थान से जाना जाता है। बाबा श्री 108 खाड़ेश्वरी बाबा के बारे में बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। इस बारे में आपको हम विस्तार से बनाएंगे और मंदिर के पीछे का रहस्य भी बताएंगे। बाबा की तपस्या से लेकर उनकी मृत्यु तक हुए चमत्कारों का भी यहाँ के लोगों से जानकारी करके आपको अवगत कराएंगे। और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हम पहुँचे हैं मसौली कस्बे में, बाज़ार में स्थित ये मंदिर, दुर्गा मंदिर। यहाँ पर शंकर मंदिर है, शंकर भगवान का शिव परिवार के साथ में शंकर भगवान विराजमान हैं। प्राचीन प्रतिमा भी यहाँ पर विराजमान है माता दुर्गा की, और नई प्रतिमा भी विराजमान है। 2 प्रतिमाएं एक साथ में। पहले आपको हम शिव मंदिर के दर्शन कराते हैं। शिव मंदिर से भी जुड़ी रोचक कथा है, उस बारे में भी सुनेंगे आप। माता दुर्गा के दर्शन कराते हैं। ये माता दुर्गा की नई प्रतिमा आप देख रहे हैं। ठीक बगल में छोटी प्रतिमा जो देख रहे हैं वो प्राचीन प्रतिमा 60 साल 70 साल पुरानी मानी जाती है। अमरनाथ बाबा यानी खाड़ेश्वरी बाबा ने ही इस मूर्ति की स्थापना की थी। दोनों मूर्तियां जागृत मूर्तियां मानी जाती हैं। मुख्य मूर्ति के दर्शन आप कर रहे हैं माता दुर्गा के। हम आपको मसौली की उन पीढ़ियों से मिलवाएंगे जिन्होंने इस मंदिर को और बाबा की तपस्या को अपनी आंखों से देखा है और उन्होंने जिया है उन पलों को। आइए मिलवाते हैं, बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे स्थल पर ले चल रहे हैं जो मसौली कस्बे में है, बाराबंकी से 16 किलोमीटर दूर बीच मसौली बाजार में पड़ता है। यहाँ पर है खाड़ेश्वरी बाबा का मंदिर। खाड़ेश्वरी बाबा के नाम से जाने जाने वाला स्थल दुर्गा मंदिर है। आज यहाँ पर पहले यहाँ पर पूर्व में नीम का पेड़ होता था। नीम के पेड़ के नीचे बाबा ने कौन सी तपस्या की, जिसके बाद यहाँ पर ये मंदिर बना। वर्तमान में नीम का पेड़ नहीं है। आइए यहाँ के लोगों से, स्थानीय निवासियों से और यहाँ के पुजारी से जानते हैं यहाँ का क्या इतिहास है, क्यों तपस्या करनी पड़ी बाबा को, और बाबा कहाँ से आए थे और उनकी समाधि कहाँ है, कब समाधि ली और कौन कौन से यहाँ से कार्यक्रम होते हैं। आइए जानते हैं महत्वपूर्ण स्थल के बारे में। कल्लूराम जायसवाल जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी कल्लूराम जायसवाल जी हैं, जो आपको बताएंगे यहाँ का क्या इतिहास है, कैसे शुरुआत हुई। पहले यहाँ पर क्या था? पहले यहाँ पर नीम का पेड़ था। तो बाबा खाड़ेश्वरी राज महाराज जी आए थे यहाँ पर। ये कहाँ से आए थे? ये सुना जाता है कि इनके बताए अनुसार एक कैसरगंज से बहराइच जिले में पड़ता है, वहाँ से आए थे किसी मंदिर के प्रापर उस, और चौराहा मसौली चौराहा पर आए। वहाँ से कुछ लोगों ने बताया कि आप अंदर चले गए, आपकी कामना पूरी हुई। वहाँ से इनको मंदिर के अंदर आए। क्या कामना थी इनकी? हम कैसरबाग में कोई मंदिर बनवा रहे, कैसरगंज में मंदिर बनवा रहे। तो किस कामना से यहाँ आए थे? मंदिर बनवाने के प्रापर से आए थे कि वहाँ हमको मंदिर बनवाना। मतलब उन्होंने एक प्रण ले रखा था कि मंदिर एक बनवाना है दुर्गा जी का। तो यहाँ आए फिर क्या हुआ? यहाँ पर आए, उन्होंने जो नीम का पेड़ मंदिर पर था उसमें झूला डाल दिया, उसमें खड़े हो गए।
कुछ सभी लोगों ने पूछा कि महाराज जी आप कहाँ से आए हैं, आपका क्या काम प्रयोजन है। उन्होंने बताया कि हमें मंदिर बनवाना है, उसके लिए हमें चंदा चाहिए। तो हमसे कहा गया कि महाराज जी आप झूला छोड़ दें, आप योजना पूरा हो जाएगा, मगर हमारी एक शर्त है। झूला क्या मतलब? उस पर खड़े हुए थे? अच्छा, खड़े कैसे हुए थे? एक पैर से दोनों पैर? कभी इस पर कभी अच्छा, एक पैर पे खड़े थे, पैर बदलते रहते। आने के बाद यहाँ पर कुछ सभी लोगों ने बातचीत की, तो बाबा तैयार हो गए। तैयार होने के बाद उनकी जो इच्छा थी उसके लिए वचनबद्ध थे हम लोग। तो कितने दिनों में तपस्या करी थी? ये अज्ञात यहाँ पर तो 3 साल के लगभग यहाँ 3 साल किया। तपस्या। फिर बातचीत हुई तो मंदिर बनाने के तैयार हो गए। सभी लोगों ने जन सहयोग से जो है मंदिर बनना शुरू हुआ। व्यवस्था करनी चालू हुई, न्यू का निर्माण होता गया, न्यू में प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे मंदिर का भव्य रूप बन गया। यहाँ पर कुछ दिनों के बाद जब दुर्गा पूजा का प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे यहाँ पर भी व्यवस्था की गई, इसमें दुर्गा पूजा प्रारंभ हुई। दुर्गा पूजा से आज इस मंदिर का भव्य निर्माण समाज की ओर से हुआ है और यहीं पर नवरात्र अच्छा, उसके बाद बाबा ने समाधि ले ली थी। कितने वर्ष की आयु थी उनकी समाधि ली थी? कितने वर्षों के समाधि लिए हुए? लगभग बाबा की आयु समाधि से पहले 35 से 40 के एज में रहे थे, युवा यंग थे। उसके बाद सन 92 में 92 या 94 में जान त्यागे। फिर उनकी समाधि, उनका वचन था कि हमको यहीं पर स्थापित किया जाए। समाज के लोगों ने कोशिश करके बाबा की समाधि मंदिर के नीचे बाहर स्थापित की। वहाँ कार्तिक उत्सव समाधि का द्विज के दिन होता है। दीपावली के द्विज के बाद जी बाबा की समाधि का वार्षिक उत्सव होता है। वहाँ की नवरात्र में नवरात्रि और अन्य फंक्शन यथासंभव होते रहते हैं। मतलब लोगों की आस्था यहाँ पर पूजा अर्चना काफी भीड़ लगती है, ऐसा सुना है। लोगों की मनोकामनाएं मतलब पूरी होती है। पूरी होती है। हाँ, ये तो देखा है हमने। अच्छा, ऐसी कोई बताएंगे कोई कहानी है जो उदाहरण के तौर पर जो मनोकामनाएं पूरी हुई? एक बार इस मंदिर में निर्माण, शंकर जी का निर्माण हो रहा था। तब एक दरोगा जी थे मिश्रा, उन्होंने उसको रुकवाया था और जो बगल में बैठे हुए लोग उनको मारा भी। बाबा उस समय हरिद्वार में थे, उनको सूचना दी गई, आए तो मंदिर का निर्माण हो गया। इन नवरात्र पड़ी तो मिश्रा जी का एक लड़का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। उसके बाद से तो उसका जो पूजा करने के लिए नवरात्र में आए तो उनको नहीं करनी चाहिए। प्रायश्चित किया था? प्रायश्चित करने आए प्रायश्चित करने आए तो मतलब क्या हुआ? फिर उनको प्रायश्चित मंदिर में करने नहीं दिया गया। मतलब आप मंदिर धर्म के होते हुए भी अन्य शंकर जी के मंदिर को तोड़ने के लिए कहा और फिर समाज के जो बैठे हैं लोग को बुलवाया, इसलिए जो आज होने का। और ऐसा कोई उदाहरण कोई दूसरा बताएंगे? और भी ऐसा उदाहरण है? और कोई आस्था से जुड़ा है, मनोकामना आस्था से जुड़ा हम लोगों ने जो देखा उसमें बाबा का जब देहावसान हुआ उस समय ये अस्पताल में उनका देहावसान हुआ। तो वहाँ पे जब मृत्यु आनी थी तो यहाँ के निवासी बताते हैं कि उस समय रात में लगभग 12 बजा रहा होगा। तो वहाँ जब बाबा की मृत्यु वहाँ से चली तो यहाँ एक भवन में प्रारंभ हुआ जो एहसास करा कि बाबा की मृत्यु आ रही। ये बाबा की मृत्यु में भव्य व्यवस्था करके मृत्यु दी गई। सभी लोगों ने फिर भंडारा किया। आज भी लोग बाबा से बहुत संबंध है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। यादव जी आपका स्वागत है। क्या मंदिर से जुड़ा क्या है
कालेश्वरी बाबा का क्या इतिहास है, कैसे यहाँ की क्या कथा है, इस बारे में तो बताइए। भैया ने बताया है वो सत्य है और इसी तरह से मतलब जो बाबा की शक्ति रही, इसी वजह से जो बाबा की जो है भावना बनी और बाबा ने जो कहा है वो सत्य है और ये सत्य है। मतलब ये कब तक हमें 35 साल पुरानी बात है बाबा ने और ये हुई है, हम भी वो लोग थे हुई है तो हाथ नहलाएँ आपके सामने का भाव सामने नहलाएँ पूरा जो भी ये कथा है ये सत्य है। कालेश्वरी बाबा की तपस्या से लेकर के और उनकी समाधि लेने तक, उनकी बीमारी पर मुझे प्यार समझ आ गया अपने तब तक का पूरा वर्णन जानते हैं आपको सामने का। यहाँ पे 6 बजे से 7 बजे से 8-9 बजे तक पूजा होती है और हर रोज और रामायण का पाठ भी होता है। फिर उसके बाद जब रामायण पाठ खत्म हो जाएगा भजन भाव होते हैं, उसके बाद जो है डीजे मांगी आती होती है भोलेनाथ की भजन मतलब रोजाना यहाँ पूजा कथा होती है। ठीक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी ने जैसे जाना कि मसौली कस्बे की दीप बाजार में स्थित कालेश्वरी बाबा का दुर्गा मंदिर बहुत ही विख्यात है। यहाँ की पूरी कथा आपने जानी। एक समय बताते हैं ऐसा था यहाँ पर शंख और घंटा बजाना जो है निषेध था। कालेश्वरी बाबा के आने के बाद यहाँ पर पूजा अर्चना जो शुरू हुई वो दौर आज भी जारी है। 50 वर्षों की ये पूरी स्टोरी आपने जानी कि 50 वर्षों में कैसे पूजा अर्चना शुरू हुई जो निरंतर जारी है। करने के लिए धीरे शुरुआत